हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा वैदिक काल के परिचय के बारे में, तो आज हम वैदिक काल के पार्ट 2 यानी दूसरे अध्याय में पूर्ण वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1500 से 1000 तक था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बहुत सी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बारे में वही आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी लिखित मौखिक परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो हमें पूर्व वैदिक काल में पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा राजनीतिक जीवन के ऊपर, दूसरा सामाजिक जीवन के ऊपर, तीसरा आर्थिक जीवन के ऊपर, चौथा धार्मिक जीवन के ऊपर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना पहला बिंदु। सबसे पहला बिंदु है कबीलाई जीवन। कबीलाई जीवन, कबीलाई जीवन किसे कहते हैं भाई? तो कबीले में रहने वाले को हम लोग कबीलाई कहते हैं, और जो वहाँ जीते हैं उसे जीवन कहते हैं। तो कबीले में जीने वाले जीवन को हम लोग कबीलाई जीवन कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे, तो इसीलिए उन्हें जन कहा जाता था। इस मात्रा को बढ़ते हुए देख के यहाँ पे एक राजा की नियुक्ति हुई, जिसे राजन कहा जाता था। राजन का मतलब क्षेत्र का राजा। इस क्षेत्र के राजा को राजन कहते थे। यहाँ पे राजा की कुछ विशेष भूमिका नज़र नहीं आती है। वो एक सीमित तौर पे काम करता है। वो केवल नाम का राजा होता है। यहाँ का जो राजा होता है वो केवल नाम का राजा होता है। इसके पास अधिकार उतना प्राप्त नहीं होते हैं। यह सीमित क्षेत्र पे काम करता है। ना इसके पास सेना होती है, ना टैक्स वसूलने का कोई परंपरा होता है, न वह अधिकार की अपने इच्छा से न्याय कर सके। इसके पास इतना भी अधिकार नहीं होता। तो केवल ये नाम का राजा होता है। इसे बस राजा बना दिया जाता है। राजा की सहायता करने के लिए यहाँ पर मुख्य सहायक संस्था बनाई गई। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी संस्था थी। तो पहली समिति, दूसरी सभा, तीसरी विदत, चौथी गण। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई संस्था बनाई गई। अब संस्था के काम क्या क्या थे? तो संस्था के क्या क्या काम थे? तो संस्था के काम कुछ इस प्रकार के थे। समिति जो थी वो आम लोगों की सभा थी। यहाँ पर पुरुष के साथ साथ समिति जो थी आम लोगों की सभा थी। यहाँ पुरुष के साथ साथ महिला भी शामिल होते थे। अगला है सभा। इस सभा में लोगों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पे कुलीन और पढ़े लिखे उच्च समाज के लोग आते थे। अब आगे बढ़ते हैं। विदत का क्या काम था? तो विदत का काम था कि जो भी धन लूट कर लाया गया या फिर उपजाया गया, तो उसे बांटने का जो काम था, वो काम विदत का रहता था। अब आगे देखते हैं। इन चारों समितियों में जो सबसे प्राचीन थी वो थी विदत। ठीक है। अगला है गण। तो कुलीन के सभा को गण कहते थे। अगला बिंदु देखते हैं। अथर्ववेद में मुख्य रूप से समिति और सभा को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। जो अथर्ववेद है उसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि जो समिति और सभा थी वो प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन देखा, अब हम लोग सामाजिक जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो सामाजिक जीवन में क्या क्या है, आइए शुरू करते हैं कि ये लोग सामाजिक जीवन में जीते कैसे थे, क्या था, वर्ण कैसा था, क्या करते थे। तो ये समतावादी थे।
क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं था, न ज़मीन का विवाद होता था, न कुछ है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीक़ा से खेती करने के कुछ उपकरण भी नहीं मिले थे। यहाँ पशु प्रधान था, खेती दूसरे नंबर पर आता था, तो ज़मीन के लिए कोई विवाद नहीं था, ना कोई लड़ाई झगड़े थे, तो यहाँ सब मिलजुल के रहते थे, इसलिए ये हम समतावादी समाज कहते हैं। वर्ण व्यवस्था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बांटी गई थी। जैसे जिसका जैसा कर्म वैसा उसको वर्ण मिलता था। जैसे कि ऋग्वेद में बोला भी गया है कि मेरी माँ जो है वो पंडित है, मेरे पिताजी हैं वो चाक चलाते हैं, और मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा कुल जो है ब्राह्मण है। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जैसा कर्म रहता था वैसा वर्ण मिलता था। यहाँ पे 10वें मंडल से पुरुष सूक्त के बारे में मिला है, 10वें मंडल से पुरुष सूक्त के बारे में मिला है। उसके बाद यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था पर बहुत कम था। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था पर बहुत कम था। और अगला बिंदु है परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो थी, यहाँ पर जो प्रथा थी वो पितृसत्तात्मक थी। यहाँ परिवार में जो पिता थे उनको प्रधान दिया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ पे माता को जो है वो प्रधान माना जाता था परिवार में, और बाहरी काम के लिए पिता थे, लेकिन प्रधान जो थी वो माता रहती थी। अब आगे देखते हैं। स्त्री उपनयन संस्कार, स्त्री को यहाँ शिक्षा का अधिकार था। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, VVI है, इसको आप लोग नोट करें कि यहाँ पर जो था वो स्त्री को पढ़ने का, शिक्षा लेने का अधिकार था। पूर्ण विवाह करने की इजाज़त थी। यहाँ पूर्ण विवाह करने की इजाज़त थी। दहेज प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर पूर्ण विवाह की इजाज़त थी। दहेज प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। यहाँ मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे, नृत्य करते थे, घोड़दौड़ इत्यादि। अब आते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म किया? तो हम लोगों ने सबसे पहले राजनीतिक जीवन ख़त्म किया, उसके बाद सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग धार्मिक जीवन के कुछ बिंदुओं को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। जैसा कि हमने पीछे भी मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गाय को आजन्य कहा जाता था। प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। जो यहाँ का प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और गाय की बहुत महानता थी। यहाँ कृषि की महत्व नहीं थी। जो कृषि की महत्व जो होती है वो यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर कृषि के 24 ही मंत्र मिले हैं। यहाँ पर मुख्य आधार पशुपालन था। यहाँ पर मुख्य आधार पशुपालन था, इसलिए कृषि का महत्व बहुत कम बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए उतना अच्छा उपकरण की व्यवस्था या धातु अभी तक नहीं मिली थी। मैंने पीछे भी बताया था कि यहाँ पे पशुपालन का मुख्य आधार था। कृषि के लिए कुछ अच्छा उपकरण की व्यवस्था नहीं हुई थी, धातु की व्यवस्था नहीं हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। उद्योग, तो यहाँ पे उद्योग भी सीमित थे। पहला जो उद्योग था वो था बढ़ईगिरी, और दूसरा जो था वो रथ कारक, जो रथ बनाता था। व्यापार जो था वो विनिमय द्वारा था। जैसे कि सिंधु सभ्यता में था कि विदेशों से जब व्यापार करते थे तो कुछ वस्तु देते थे और कुछ वस्तु लेते थे। तो यहाँ भी सिक्कों की अभी तक खोज नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ का व्यापार जो था वो विनिमय था। आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो व्यापार था वो
बाह्य व्यापार नहीं था, यहाँ पर आंतरिक व्यापार होते थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर यहाँ पर आंतरिक व्यापार था, वह व्यापार का कोई प्रतिरूप नहीं मिला है। यहाँ पर मुद्रा की खोज नहीं हुई है। अब धर्म से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेववादी, यहाँ वादी कर लीजिए, प्राकृतिक पूजा और बहुदेववादी, ठीक है। जहाँ से लगभग 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं, जहाँ से 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं, ठीक है। इनकी जो श्रेणी है, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब कौन कौन श्रेणी है भाई? तो पहला अंतरिक्ष देवता, दूसरा पृथ्वी देवता, तीसरा आकाश देवता। तो अब अंतरिक्ष देवता में कौन कौन थे? तो अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन थे, पृथ्वी के देवता में कौन कौन थे, और आकाश के देवता में कौन कौन थे? तो इसके बारे में मैंने नीचे लिखा है। तो अंतरिक्ष के देवता में थे इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता में थे अग्नि, वायु, शांग, बृहस्पति। और आकाश के देवता में थे सूर्य, वरुण, उत्साह, सविता और विष्णु। आकाश के देवता की संख्या जो थी, जो संख्या की सूची थी, वो बाकी सबसे ज़्यादा थी। अब देखते हैं, यहाँ पर इंद्र की जो थी वो बहुत प्रधानता थी। इंद्र को यहाँ पर पुरंदर कहा जाता था, किला तोड़ने वाला। इनके भाव में 250 श्लोक मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। अग्नि देवता दूसरे नंबर पे आते हैं। अब अग्नि देवता के बारे में देखते हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रधानता मिलती है। तो अग्नि देवता यहाँ के दूसरे सबसे प्रमुख देवता हैं। इन्हें मध्यस्थ देवता के नाम पर जाना जाता है। इन्हें भगवान और मनुष्य के बीच का कहा जाता है कि अभी तो कुछ अग्नि को कुछ यहाँ अग्नि कर लीजिएगा, अग्नि को कुछ समर्पित किया जाता था तो वो भगवान तक पहुँचा देते थे। जो अग्नि देवता थे वो यहाँ पे जो लोग पूजा करते थे, यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ाते थे, वो जैसे अग्नि को चढ़ाते थे तो वो भगवान तक ले जाकर के पहुँचा देते थे। ऐसा लोगों का मान्यता था, ऐसा लोगों की भावना थी। आगे देखते हैं। इसलिए इन्हें मत्स्य देवता कहा जाता था। और ऋग्वेद में इनके संबंध में 210 श्लोक जो हैं वो वर्णित हैं। 210 श्लोक वर्णित हैं। श्लोक कर लीजिएगा, श्लोक वर्णित है। माफ़ी चाहूँगा कुछ त्रुटियों के लिए। अगला देखते हैं वरुण देव। देवी सती के संबंध है, देवी सती से संबंध। अब देवी सती के बारे में क्या कहते हैं? देवी सती चमकती हुई देवी थी। जो मित्र थे, उगते हुए सूर्य को कहा जाता था मित्र। अश्विनी देव को चिकित्सक देवता कहते थे। पोषण देवता को पशु और औषधि के देवता कहते थे। और सोमदेव को वनस्पति के देवता कहते थे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं पे समझ ना आए तो उसे कमेंट करके बताएं। जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।